Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. This is your English YouTube videos and I am Nisi ma'am, your English teacher. Hope you all are doing good. So students, what are we going to learn today? Today we are going to learn about chapter number 2, that is a poem. It's a poem, and what is the name of the poem? Try to lick your elbow. एल्बो है ना, अपनी कोनी को लिक, LIC के लिक मीन्स टू लिक इट विथ योर टंग, अपने टंग के साथ उसको चखना इज वॉट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पोयम. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. दिस इज द पोयम. आई एम रीडिंग इट फ्रॉम स्टूडेंट्स बुक. ठीक है, आई रीड द पोयम वन बाय वन एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन. We have already completed this poem in the class. ठीक है, तो हम एक और बार लर्न करेंगे. ओके, फर्स्ट लेट अस रीड कि ये ऊपर क्या कह रहे हैं. हैव यू एवर ट्राइड टू टच योर टोज वाइल सिटिंग. आप जब बैठे होते हो पैर लंबे करके, सो हैव यू एवर ट्राइड झुक के कि आप टोज को टच करो, है ना. और ट्राइड टू क्रॉस योर हैंड्स बिहाइंड योर बैक, या अपने दोनों हाथों को पीछे क्रॉस करना, जोड़ने की ट्राई की है. रीड दिस पोएम अबाउट ट्राइंग टू लिक योर एल्बो. हमें क्या करना है, ये पोएम पढ़ के देखना है कि ये जो बॉय है उसने अपने एल्बो को लिक कैसे किया. लेट्स स्टार्ट. योर एल्बो इज़ प्रिटी हार्ड टू रीच. प्रिटी हार्ड मतलब बहुत मुश्किल, है ना. एल्बो अपने कोनी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है. ऑल्दो इट इज़ ऑफुली नियर, मतलब ऑफुली मतलब AWFULLY फुली. ऑफुली मतलब बहुत, बहुत ही पास है ना, आराम से उसको टच कर सकते हैं. बट स्टिल अलग अलग बॉडी पार्ट से टच करना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. जस्ट ट्राई टू लिक योर एल्बो और टू पुट इट इन योर ईयर. चलो ट्राई करो अपने एल्बो को लिक करना, अपने टंग के साथ लिक करने की ट्राई करो. इट विल नॉट हैपन, है ना, इट विल बी इम्पॉसिबल. या अपने कोनी को उठा के अपने कान के अंदर डालने की ट्राई करो, स्टिल यू कैन नॉट डू इट. इट इज़ सो हार्ड. ये तो अपने बाजू में ही है एल्बो, बट स्टिल लिक करना, टू पुट इट इनसाइड योर ईयर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. नाउ यू कैन नॉट रीच योर एल्बो विथ योर शोल्डर और योर नोज. शोल्डर मतलब अपने कंधे, अपने कंधे से उसको टच करना, या अपने नाक के साथ, अपने नाक से नोज, टू टच इट विथ योर नोज इज ऑल्सो वेरी इम्पॉसिबल. इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू टच इट विथ योर टोज, है ना. प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल मतलब बिल्कुल हो ही नहीं सकता है अपने टोज को लेके कोनी तक उसको पहुंचाना, बैठे बैठे नहीं, खड़े खड़े. ओके, आई नो वाइल सिटिंग यू कैन टच इट विथ योर टोज. आई एम सेइंग कि आप जब खड़े होते हो और फिर बाद में उसको टच करवाना, झुकना नहीं है, बेंड नहीं होना है, कुछ नहीं करना है. ऑलराइट, नेक्स्ट. योर एल्बो वोंट गो नियर योर नेक. आपके एल्बो कहाँ नहीं जा सकते, आपके गले तक, है ना. अपने हाथ को लो, अपने एल्बोज को टेक इट एंड ट्राई टू टच इट टू योर नेक. आपके नेक तक टच करने की ट्राई करो. इट विल बी इम्पॉसिबल, आप नहीं कर सकते हो, राइट. या योर फोरहेड, FORHEAD, फोरहेड मतलब अपने कपाट, अपने कपाट, अपने सिर आगे जो अपने आईब्रोज होते हैं जहाँ पे हमारे, वो फोरहेड होता है आगे का भाग, तो उधर भी आप टच नहीं करवा सकते हो. और योर आईज, या तो अपनी आँखों से भी टच नहीं करवा सकते हो. इफ़ यू कुड टच इट टू योर स्पाइन. स्पाइन मतलब ये पीछे रीढ़ की हड्डी, अगर आप अपने बैकबोन के साथ टच करवा सकते हो, आई थिंक यू वुड विन अ प्राइज़. प्राइज़ मतलब इनाम. आप इनाम कब जीतोगे, जब आप अपने एल्बोज को अपने स्पाइन, SPIN, स्पाइन मतलब पीछे बैकबोन पे टच करवा सकते हो. आई ट्राइड टू लिक माई एल्बो वंस. ये बॉय क्या बोल रहा है, देखो ये आपकी जरा स्कूल में ही है. ये बॉय कह रहा है कि मैंने एक बार लिक करने का ट्राई किया था. एंड आई केम प्रिटी क्लोज, और मैं ऑलमोस्ट करने ही वाला था, बहुत नज़दीक आ गया. बट देन आई स्टॉप्ड. क्या हुआ, वो जैसे ही लिक करने जा रहा था तो वो रुक गया. एंड रियलाइज, और उसे क्या
मालूम हुआ, क्या महसूस किया उसने? लाइक, ओ नो दैट्स ग्रोस। उसने बोला कि अरे छी, ये तो कितना ही खराब होता है ना, अपने अपने मुंह से उसको टच करना, अपने टंग के साथ टच करवाना, इट इज सो डर्टी, राइट? ग्रोस मतलब डर्टी, बहुत गंदा। नाउ डिड यू नो में क्या बोल रहे हैं? द एल्बो हैज़ द फनी बोन। फनी मतलब कॉमेडी वाला, है ना? तो बोन मतलब हड्डी। तो ये कॉमेडी वाली हड्डी क्या होती है? हंसने वाली। विच कॉजेज टिंगलिंग व्हेन हिट। कभी आपके साथ हुआ है कि आप कहीं खेल रहे हो, कुछ कर रहे हो, चल के जा रहे हो और अचानक से आपकी जो कोनी होती है, आपकी एल्बो होती है, वो कहीं टकरा जाती है, तो क्या होता है? टिंगलिंग मतलब ऐसा एक फीलिंग आती है कुछ झलने की, है ना? हाथ में हंसी आने लगती है, गुदगुदी जैसी होती है ना? हाथ में 2 मिनट के लिए हम खड़े रह जाते हैं, ऐसा होता है। बट द फनी बोन इजंट अ बोन एट ऑल। बट जो फनी बोन, जो कहते हैं कि ये कोई बोन होता ही नहीं है, हमारे उधर के जो मसल्स होते हैं, जो हड्डी होती है, वो तो सिर्फ उसको बोलते हैं, बाकी सच में थोड़ी वो कॉमेडी वाली होती है, हंसती है। ये तो जब टकराते हैं तब गुदगुदी होती है हमें, है ना? तो इसलिए उसको फनी बोन कहते हैं। हाँ, वर्ड्स टू नो में क्या है? इधर जो ब्लू कलर के जो अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, वर्ड्स दिए हैं, उनके मीनिंग्स दिए। जैसे फर्स्ट वन इज़ प्रिटी। प्रिटी ईयर मतलब वेरी, बहुत। प्रिटी मतलब सुंदर वाला प्रिटी नहीं, मतलब बहुत। हार्ड, HARD, हार्ड मीन्स डिफ़िकल्ट। हार्ड मतलब डिफ़िकल्ट, मतलब बहुत मुश्किल। ऑफुली हियर, ऑफुली मतलब बहुत। दोनों प्रिटी एंड ऑफुली मीन्स बहुत। प्रैक्टिकली इन रियल लाइफ। प्रैक्टिकली मतलब जब हम उसको रियल अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, कुछ काम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रैक्टिकली। इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब जो कभी नहीं हो सकता है, जो हम कभी नहीं कर सकते। समथिंग दैट कैन नेवर हैपन, जो कभी नहीं हो सकता है वो होता है इम्पॉसिबल। जो हो सकता है दैट इज़ कॉल्ड पॉसिबल। स्पाइन। स्पाइन मतलब बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। रियलाइज, REAL, रियल, ISED, आइज। रियलाइज मतलब अंडरस्टूड, समझ जाना। लड़के ने लास्ट में क्या समझा कि ये तो बहुत गंदा होता है ना, अपने कोनी, अपने एल्बो को टंग से वी हैव टू लिक। ग्रोस मीन्स डर्टी, बहुत ही गंदा। नाउ लेट मी आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस, ऑलराइट? दैट Which part of your body is hard to reach though it is near? कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट होता है जो टच करना अपने टंग से बहुत मुश्किल होता है, बट होता तो पास में है? यस, एल्बो। नाउ कैन यू टच योर एल्बोज टू योर टोज? टोज मतलब ये नीचे पैरों की उंगली। क्या आप ऐसे टच करवा सकते हो? नो, है ना? नहीं करवा सकते हो। और आप when would you win a prize? आप प्राइज कब जीतोगे? यहाँ पे दिया था, इफ़ यू could touch it to your spine, I think you would win a prize. अपने पीछे की हड्डी से अगर आप टच करवा सकते हो तो आपको इनाम मिलेगा, है ना? एंड why did the boy stop trying to lick his elbow? ये बॉय ने अचानक लिक करते करते क्यों खुद को रोक लिया? क्योंकि उसे रियलाइज़ हुआ, है ना? उसको क्या पता चला कि ये तो बहुत ही गंदी आदत है। We should never do this. Alright, now this was our chapter everyone. I hope you have understood this poem. ठीक है, ये poem आप hopefully आपको समझ में आ गया होगा. Next time in the next video we will start with chapter number 3, too big, too small. Till then everyone, please take care and hope to meet you next time, next week. Take care. Goodbye.